जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। साथियों, जैसा कि हमने ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, विद्युत शक्ति क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, जाके आप लोग देख सकते हैं। और जो भाई हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो सभी भाइयों ने ये वीडियो देखे हैं और बहुत सारा प्यार भी इन पर मिला है। ठीक है, तो सभी भाइयों को अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन ये सभी हो चुके हैं। ध्वनि तरंग किसे कहते हैं और ट्रेन जहाज़ जैसे साधन में कितनी वोल्ट की विद्युत लगती है, लगभग 110। ठीक है, और ट्रांसफार्मर से बनने वाले प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और मोबाइल, ये सब जो अर्थिंग से बनने वाले जो प्रश्न थे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी हम करा चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये सभी के सभी मैं वीडियो आगे लेकर आया हूँ। जो भाई जिस भाइयों ने नहीं देखा होगा जाके देख लेना। ठीक, और देख लीजिए भाइयों, ये विद्युत सेल से जो प्रश्न जो बन रहे थे ये भी हमने कराए। ठीक है, और आगे दिखा देता हूँ आप सभी को। देखिए, विद्युत सेल में कितने छड़ें होती हैं, विद्युत सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सेल की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती, बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है, और सेल क्या है होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे एसी और डीसी को परिवर्तित करने वाले को उपकरण को क्या कहते हैं, वाकी टॉकी से जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी हमने कराए हैं। ठीक है, तो भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लेना। और यहाँ पर देखिए, एमसीबी से जो बनने वाले प्रश्न थे वो भी हमने कराए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और ये देखिए, एमसीबी कितने प्रकार की होती, तो हमारी 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी वो भी लिखा है हमने। ठीक है, तो ये देखिए एमसीबी से और एमसीबी और एमसीसीबी में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा वीडियो तो वीडियो देख लेना। और चलते हैं आज जो हमारे न्यू क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए, जो मतलब बन सकते हैं, इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जो हमें लगा कि भाई ये हमारा टॉपिक रह गया है, चलिए ये भी बना देते, तो न्यू क्वेश्चन है। वीडियो अंत समय तक देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेहनत आप सभी के लिए है। ठीक है, वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना भी नहीं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो साथियों, मैं क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, आपका भाई अगर कोई वीडियो लाता है तो यूज़फुल ही होता है, कोई फालतू का वीडियो नहीं लाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, असम राइफल्स रेडियो ऑनलाइन ट्रेड टेस्ट MCQ, यानी मिक्स MCQ हमने बनाए हैं। इसमें हर तरह के क्वेश्चन जो छूटे हुए थे वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एम्पियर और वाट में क्या अंतर होता है। एम्पियर और वाट में क्या अंतर होता है, तो वाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पियर एंड वाट। तो देखिए, यहाँ पर आंसर भी हमने दे रखा है। भाइयों, वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश वाले हिंदी वाले सभी भाई ध्यान से पढ़ लेना और देख भी लेना। तो एम्पियर तथा वोल्ट का गुना करने पर वाट का मान प्राप्त होता है। ठीक है, वाट का मान प्राप्त होता है। तो द वैल्यू ऑफ वाट इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग अम्पायर्स एंड वाट वोल्ट। और ठीक है, अम्पायर्स एंड वोल्ट। तो इसका दूसरा पॉइंट भी हमने लिख रखा है, वोल्टेज का मान बढ़ने पर एम्पियर का मान कम होगा। ठीक है, तो as द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अम्पायर्स विल डिक्रीजेज। ठीक है, ये तो हो गया इसका। और दूसरा देख लीजिए, और अगला पॉइंट है कि वोल्टेज का मान कम होने पर एम्पियर का मान बढ़ जाता है। पहला तो देखिए, वोल्टेज का मान बढ़ने पर एम्पियर का मान कम हो जाता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, और वोल्टेज का मान कम होने पर एम्पियर का मान बढ़ जाता है। तो द वैल्यू ऑफ अम्पायर्स इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये तो हो गया इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए, हमारा है कि 1 एम्पियर कितने वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर कितने वाट्स के बराबर होता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स, तो कितने बराबर होता है, 250 वाट्स के। ठीक है, 250 वाट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, जो मुझे लगे कि ये क्वेश्चन अभी हमसे बच गए हैं, पढ़ाने को रह गए हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, तो वीडियो अंत समय तक जरूर देखना। और वीडियो अगर समझ में आ जाए, अच्छा लग जाए कि भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत आप हमारे लिए कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है,
तो बैटरी में कौन सी धारा पाई जाती है? तो वाट करंट इज फाउंड इज द बैटरी। ठीक है, वाट करंट इज फाउंड इन द बैटरी। बैटरी में कौन सी धारा पाई जाती है? तो सभी को पता होना चाहिए कि बैटरी से निकलने वाली ऊर्जा की प्रवाहित धारा डीसी यानी डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, बैटरी से निकलने वाली ऊर्जा की प्रवाहित धारा डीसी यानी डायरेक्ट करंट होती है। तो डायरेक्ट करंट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द बैटरी। ये तो इसका हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन हमसे रह गए थे तो वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? ऐसा भी तो पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड? बोलिएगा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमने दे रखा है। देखिए, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें चुंबकीय विद्युत तरंग कहते हैं। ठीक है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें चुंबकीय विद्युत तरंगे कहते हैं। ठीक है, तरंग कहते हैं, ऐसा कह लीजिए आप लोग। तो वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसका तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो इंटरव्यू में पूछ सकता है। फालतू के वीडियो में नहीं बनाता हूँ, आप सभी भाई जानते ही हैं कि आपका भाई आप सभी के लिए कितनी मेहनत करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आइसोलेटर का क्या काम होता है, किसे कहते हैं? देखिए, आइसोलेटर के बारे में हमने कुछ नहीं बताया था, इसलिए आइसोलेटर भी पूछ सकता है ना इसके बारे में। तो आइसोलेटर क्या काम करता है, किसे कहते हैं? तो व्हाट इज एन आइसोलेटर कॉल्ड? बताइएगा। देखिए, आइसोलेटर का मुख्य काम हमारे उपकरण और इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आपस में, ठीक है, आइसोलेट मतलब दूर दूर करना होता है। ठीक है, आइसोलेटर का मुख्य काम हमारे उपकरण और इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आपस में आइसोलेट यानी मतलब दूर दूर करना होता है। इसका तो काम ये होता है। ठीक है, समझ गए भाई लोग? तो देखिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ द आइसोलेटर इज द सप्लाइड, ठीक है, आवर इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम इच अदर। ठीक है, इसका तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा कि एमसीबी क्यों लगाई जाती है? ऐसा भी तो कह सकता है कि एमसीबी बताइए क्यों लगाई जाती है। समझाया भी तो है, लेकिन मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं यार ना, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है। तो व्हाई एमसीबी इज इंस्टॉलेड? ठीक है, बताइएगा एमसीबी क्यों लगाई जाती है? तो देखिए, आंसर हमने इसमें दे रखा है कि एमसीबी एक बेसिकल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। ठीक है, एमसीबी एक बेसिकली प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो हमारे घरों में लगे लोड जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि को ओवरलोड के कारण होने वाले फॉल्ट से बचाता है। आप लोग ऐसा कहिएगा तो ज़्यादा वहाँ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुछ ये जो पॉइंट हैं बोलने के, ऐसे मतलब प्रकार के सभी अपने माइंड में बैठा लेना। ठीक है, तो इन सभी उपकरणों के फॉल्ट होने से बचाता है, ट्रिप हो जाता है। अभी हमने आगे बताया भी था कि अगर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी यानी गिर जाएगी, जो कनेक्शन कट जाता है उसका ना। तो एक प्रकार से हम इससे ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह स्विचिंग डिवाइस होता है, स्विचिंग ऑन ऑफ, यही समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनरेटर बिजली कैसे बनती? जनरेटर से बिजली कैसे बनती है? तो हाउ टू, ठीक है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर। जनरेटर से बिजली कैसे बनती है? हाउ टू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर। तो देखिए, इसमें हमने लिख रखा है कि इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबकों के मध्य एक कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं। इन्हीं के जरिए बिजली बनती है। देखिए, कितनी सरल भाषा में, कितनी आसान भाषा में आप सभी लोगों को हमने बताया। ठीक है, इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबकों के मध्य एक कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लपेटे होते हैं। इन्हीं के जरिए बिजली बनती है। अगर ऐसा पूछ ले कि जनरेटर से बिजली कैसे बनती है, बोलिएगा, तो ऐसा आप सभी को जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्सिस्ट ऑफ टू पावरफुल मैग्नेट्स एंड देयर इज ए coil in the middle of the magnet on which copper wire, ठीक है, is rapid through which electricity in generated,
ठीक है, तो इसका तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई, क्योंकि मेहनत आप सभी के लिए है। अगर आपने वीडियो मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना। और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनरेटर कितनी वाट बिजली पैदा कर सकता है? मतलब जो हमारा जनरेटर होता है वो कितनी वाट तक बिजली पैदा कर सकता है, बोलिएगा। तो हाउ मेनी वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन द जनरेटर जनरेट? बोलिएगा, जनरेटर कितनी वाट बिजली पैदा कर सकता है? देखिए यहाँ पर आंसर हमने लिखा भी है कि जो हमारा जनरेटर होता है वो 800 वाट से लेकर, ठीक है, 800 वाट से लेकर 5 लाख वाट तक, ठीक है, पैदा कर सकता है। ओके, तो द जनरेटर कैन जनरेट फ्रॉम 800 वाट्स टू 5 लाख वाट्स। ऐसा हो गया ना इसका। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जो ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? हमारा ऊर्जा होता है ना, इसके संरक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं? ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? वैसे पूछे या ना पूछे, लेकिन फिर भी मुझे उचित लगे क्वेश्चन तो रखे हैं। तो भाई कहते हैं कि जितना लेना चाहते हो ले लो, यहाँ पर वहाँ क्या पूछ ले, क्या कम पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो भाई ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन मैं छोड़ना नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो मैं ना बताऊं, वहाँ पूछ लिया जाए। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, मैंने पोल भी डाले थे, वहाँ पर पूछा भी था कि भाई न्यू वीडियो चाहिए ऑपरेटर रेडियो ऑनलाइन की। तो 95% हमारे भाई ऐसे थे जिन्होंने वोट किया था कि हाँ मुझे चाहिए, बाकी 5% भाइयों ने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे 95% की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। तो ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ठीक है, परिवर्तित हो सकती है, जा सकती है ऊर्जा, ठीक है, भेजी जा सकती है, लेकिन ना तो यह उत्पन्न की जा सकती है अपने आप और ना ही यह नष्ट की जा सकती है। ठीक है, तो एनर्जी कैन ओनली बी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, इट कैन नेचर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रेड। ठीक है, तो इसका तो ये हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? जो हमारा विद्युत बल्ब होता है वो ऊर्जा का रूपांतरित कैसे करता है? तो ध्यान दीजिएगा मेरे शेरों, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स एनर्जी? बोलिएगा। देखिए यहाँ पर हमने आंसर दे रखा है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, वाई कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। ओके, ठीक है, इसका तो ये हो गया। पूछ ले ऐसा तो बता देना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि सब स्टेशन में अर्थिंग को कितने ओम्स, ठीक है, OHM ओम्स तक रखा जाता है? सब स्टेशन में अर्थिंग, जो अर्थिंग हमारी होती है सब स्टेशन में, कितने ओम्स तक रखी जाती है या किससे कितने कम तक रखी जाती है? तो इसका देखिए, हाउ मैनी ओम्स इन द इकोनॉमिक कीप्ड इन ऑल द स्टेशंस। ठीक है, तो ये कितने, मतलब अर्थिंग को सब स्टेशन में कितने ओम्स तक रखा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि 2 OHM ओम्स तक, यानी 2 ओम्स से कम रखा जा सकता है, 2 ओम्स के अंदर ही रखा जा सकता है। तो इज कीप्ड लेस 2 ओम्स, ठीक है, इससे कम ही सब स्टेशन में अर्थिंग को रखा जाता है। अर्थिंग जानते हैं कैसे की जाती है, जैसे भूम से अर्थिंग होती है और न्यूट्रल वायर और सब इसी के बारे में सब पूछता है ना भाई। तो इसको ध्यान से देख लेना, हमने आगे बताया भी है, और वीडियो देख लेना जाके अगर आप नहीं देखे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, ठीक है, मीनिंग कह लीजिए, अर्थिंग कह लीजिए। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग कितने प्रकार की होती है? देखिए यहाँ पर हमने आंसर दे रखा है
मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। अर्थिंग जो होती है हमारी मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार से की जाती है, परंतु सामान्य तरीके से देखें तो अर्थिंग तीन प्रकार की होती है। सामान्य तरीके से देखें तो अर्थिंग तीन प्रकार की होती है। अब कौन सी तीन प्रकार की होती है देखिएगा। ये तो mainly it done it in two ways, but it we look in the some way, then there are their types of earthing। ये तो हो गया इसका। तो तीन प्रकार की होती हैं। अगर पूछ ले भाई तीन प्रकार की तो होती हैं, लेकिन वो कौन कौन सी होती है, नाम बोलिएगा तो आपको बिना घबराते हुए बता देना। देखिए सर, पहली होती है जो प्लेट अर्थिंग, दूसरी होती है पाइप अर्थिंग, और तीसरी होती है रॉड अर्थिंग। ठीक है, जो पाइप अर्थिंग होती है हमारी ज़मीन में यानी भूमि में, ठीक है, लगाई जाती है, उसी में वायर डाले जाते हैं, इसी प्रकार वो हो गई पाइप अर्थिंग। रॉड अर्थिंग भी होती है, प्लेट अर्थिंग भी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई तीन प्रकार की हमारी अर्थिंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर, जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से अर्थिंग कैसे चेक की जाती है। तो हाउ टू चेक अर्थिंग विच मल्टीमीटर। देखिए यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिख रखे हैं। देखिए, मल्टीमीटर की लाल वायर हमेशा फेज में लगाएं। अगर काली वायर फेज में लगी तो डिस्प्ले पर दिखने वाला वोल्टेज माइनस दिखेगा। ठीक है, डिस्प्ले पर दिखने वाला जो वोल्टेज होगा माइनस दिखेगा। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या लिख रखा है कि टेस्ट लैंप और मल्टीमीटर में बस फर्क इतना ही होगा कि फेज और न्यूट्रल अर्थिंग में बल्ब जलता है। ठीक है, फेज और न्यूट्रल में अर्थिंग में बल्ब जलता है। तो इसका ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1 मेगावाट, ठीक है, 1 मेगावाट में कितने वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो 1 मेगावाट्स इज इक्वल टू हाउ मेगावाट्स। ठीक है, बोलिएगा। तो देखिए इसमें आंसर दे रखा है कि 1 गीगावाट, यानी जिसको हम GWH से प्रदर्शित करते हैं, तो बराबर 1000 मेगावाट। ठीक है, बराबर 1 मेगावाट 1000 मेगावाट के बराबर होता है। तो मेगावाट्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, MWH के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका तो ये हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। भाइयों को भी समय है नहीं ज़्यादा, क्योंकि सर पे परीक्षा बैठी है। ठीक है, तांडव मचाने के लिए आप लोग बैठे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, बस यही मैं चाहता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाब किसे कहते हैं, व्हाट इज़ प्रेशर। दाब किसे कहते हैं, व्हाट इज़ प्रेशर। आंसर दे रखा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हमने सूत्र भी लिख रखा है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी P बराबर F बटे A। ठीक है, P दाब को P से प्रदर्शित, F को बल को F से प्रदर्शित, क्षेत्रफल यानी एरिया को A से प्रदर्शित। ठीक है, तो इसका तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ सकता है कि जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं इनकी विशेषताएं बताइए। ध्वनि तरंगों की क्या विशेषता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, बोलिएगा। देखिए यहाँ पर हमने आंसर लिख रखा है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनका संचरण निर्वात में नहीं होता है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनका संचरण निर्वात में नहीं होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा मत समझिएगा कि ये फालतू के हैं। ठीक है, तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनका संचरण निर्वात में नहीं होता है। तो दे नीड ये मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन, दे कॉन्टेंट बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, ट्रांसमिटेड इन ए वैक्यूम। चलिए अगला पॉइंट हमने लिख रखा है, देखिएगा। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों, ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।
अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है, हमने वोल्ट मीटर लो और सभी बहुत मीटरों के बारे में बता दिया, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर जो हमारा रह गया था, हमसे छूट गया था, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है इस, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या कार्य किया जा सकता है। जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या वर्क करता है, क्या काम करता है, तो व्हाट इज द वर्क डन विथ गैल्वेनोमीटर, विथ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसके पॉइंट हमने लिख रखे हैं, यहाँ देखिए, यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थित मापने का यंत्र है। यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापने का यंत्र है। और दूसरा पॉइंट, इसकी सहायता से अत्यंत कम विद्युत धारा 10 की पावर -6 एम्पियर तक मापा जा सकता है, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और आपका भाई आपके लिए सदैव तत्पर है फ्री मेहनत करने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।